नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इस समय घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग के समय कुछ बोलना कुछ कहना भी बहुत ख़तरे से खाली नहीं है। तो कुछ चीज़ों को इस तरह से बात किया जाए ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। और मैंने रोज़ हमेशा न्यूज़ देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़ के बारे में अपडेट लेता रहता हूँ। तो बहुत सारी घटनाएँ दिल को झकझोर देती है, मन को तकलीफ़ कर देती है। कोई अपना ऐसे कैसे कर सकता है, कोई अपना ऐसे कैसे कर सकता है, कोई अपना ऐसे कैसे कर सकता है। घर और ज़मीन, पैसा सब यहीं रह जाता है। हम कुछ लेके जाते नहीं हैं, सब यहीं छोड़ देते हैं। और उसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास अगर 5 लाख का बेड है तब भी उस पे हम सोएंगे। अगर हमारे पास 100 रुपये की चारपाई तब भी उस पे हम सोएंगे। नींद आनी चाहिए अच्छे से बस। अगर हम दिन भर काम किए रहेंगे, थके रहेंगे तो शाम को नींद ऑटोमेटिक आ जाती है लोगों को। अगर हमारे पास कोई काम नहीं तो हमें नींद नहीं आती, चाहे हम किसी पे सोएं क्यों ना सोएं। तो अभी भी वक्त है और मैं सबसे ही निवेदन करना चाहूँगा सभी लोगों से कि भैया माँ बाप बहुत परिश्रम करके आपको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। मैं कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा एक 9 महीने का है। मैं उसकी फीलिंग को जितना मैं उसके लिए करता हूँ, 3 महीने से हमारे घर पे, उससे पहले ननिहाल में था, तो मैं करता हूँ। तो मैं समझ चुका हूँ कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, मतलब क्या क्या दुख तकलीफ़। बीमार हूँ, हमें जुकाम बुखार है, फिर भी बच्चा रोता है तो मुझे लेना पड़ता है, उसको घुमाना पड़ता है, उसको चुप कराना पड़ता है क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे भी तो सोना चाहिए। नहीं, नींद टूटी, बाबू रो रहा है तो लेके आना। तो सोचिए कि एक पिता अपने सारे दुखों को छोड़ के अपने बच्चों को पालता है। एक माँ कितनों बीमार रहेगी, बच्चे को तकलीफ़ रहेगी तो वो अपना सारा कुछ त्याग के अपने बच्चे के लिए तत्पर हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें ना करें आप लोग। मेरी यही आप लोग से निवेदन है कि माँ बाप की सेवा करें, परिवार की सेवा करें और किसी के बहकावे में ना आवें। और ये सब चीज़ें यहीं रहती है, कहीं जाता नहीं है। आप एक लॉजिक लगा लीजिए कि आपकी ज़मीन थी, आपके पिताजी की थी, उनके पिताजी की थी, उनके पिताजी की थी, तो क्या ज़मीन गई? पीढ़ियाँ चली गई मगर ज़मीन यहीं की यहीं है। इतना सोच के आप रखिए। और बहुत मन दुखित है ऐसे लोगों से जो अपनी दिमाग की नसों को ठीक ढंग से नहीं चला पाते हैं। और अब क्या बोलूं, नहीं करना चाहिए। भैया सेवा करिए माँ बाप की, और उससे बड़ा पुण्य आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि बाप बूढ़ा हो गया तो सठिया गया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एक चीज़ समझिएगा कि क्या मैटर है। बच्चा रहता है छोटे पे तो लैट्रिन बाथरूम करता है, उसको हम साफ़ करते, उसको फेंकते नहीं। इसी तरह बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो सेम बच्चों वाली कटघरी आ जाती है उनके ऊपर। तो ये नहीं सोचिए कि आपको बच्चे में इतना सेवा किया तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनको बुजुर्ग में होने पे आप उनकी सेवा करें। जिसके माँ बाप नहीं होते ना, जाकर उनसे पता करिए कि मेरे माँ बाप का बेटा कैसे पलता बढ़ता है, कैसे पोसा जाता है, वो जानता है। शादी भी हो जाती है तो ये नहीं कि माँ का प्रेम खत्म होता है। माँ का प्रेम हमेशा तत्पर रहता है, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा मरती रहती है, हमेशा कष्ट झेलती रहती है। बहुत चीज़ें हैं, नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत कष्ट होता है ऐसी चीज़ों से कि माँ बाप के लिए आप लोग इतना वो कर लेते हैं। अरे सेवा करिए, बहुत तकलीफ़ से पैदा किया है आपको उन्होंने, बहुत तकलीफ़ से। अपने नहीं खाएंगे मगर आपको खिलाएंगे। हमको देख लीजिए, बहुत अच्छे से कपड़े पहनते थे, बड़ा शौक़ था मुझे, मगर इस समय बच्चों को क्या पहना दूँ ये लगा रहता है। क्या ख़रीद दूँ, क्या पहना दूँ, ये रहता है। अपने लिए नहीं अब कुछ सोचना पड़ता है कि अरे यार मैं क्या पहनूँ, नहीं चलो बच्चा है तो वो पहनेगा। किस बात के लिए? यही सब चीज़ के लिए। आप भी तो पिता बनते हैं, आपको भी तो ज्ञान होना चाहिए कि आपका बच्चा अगर होता तो कितना तकलीफ़ होता है। तो आप भी तो किसी के बच्चे रहे होंगे, उनकी तकलीफ़ नहीं दिखती है आपको? क्या है आप?
क्या सोचते हैं अपने बारे में। ध्यान दीजिए अपने माता पिता को, सेवा करिए आप लोग। नमस्कार।